हेलो, मैं फरजान आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी। और हम लोग ने स्टार्ट की थी क्लास 9 की सीरीज। क्लास 9 के लिए आपके पास ग्राफिकल मेथड और नॉर्मल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन की वीडियो पहुंच चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लें, क्योंकि हमारे पास चैप्टर मोशन में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है जो आपसे एग्जाम्स में अच्छे नंबर में पूछी जाती है वो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत अच्छे से आपको बढ़िया करके इक्वेशन ऑफ मोशन तैयार करनी है, तो आपके पास एक नॉर्मल मेथड और ग्राफिकल मेथड दोनों से वीडियो पहुंच चुकी है। हमारे पास आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टॉपिक का नाम है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी तक हम चैप्टर मोशन की जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत टाइप का मोशन है। जैसे अगर आप स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रहे हैं, आप मतलब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन करेगी तो उसके मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है। कर्व्ड पाथ पर कोई बॉडी अगर मोशन करेगी तब उसके मोशन को क्या बोलते हैं? कर्विलिनियर मोशन। ऐसे ही हमारे पास एक और मोशन है जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपके लिए एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट ये टर्म होने वाला है जिसको हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आखिर है क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो इसमें दो टर्म छुपे हुए हैं। देखिए, सबसे पहला तो यूनिफॉर्म, और दूसरा टर्म कौन सा छुपा हुआ है? सर्कुलर। तो अगर आप शेप से देखेंगे, अगर आप शेप के हिसाब से देख रहे हैं तो सर्कुलर मोशन वो होगा जो सर्कुलर पाथ पर होगा। एक सर्कल अगर हम बना लें, इस तरीके से हमने एक सर्कल बनाया है और ये सर्कल का सेंटर है। तो अगर कोई बॉडी, सर्कल की रेडियस हमारे पास ये दे रखी है r, तो अगर कोई बॉडी इस r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मोशन करना चाह रही है, इस तरीके से कुछ कोई बॉडी यहां पर है और ये उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। ठीक है। तो कोई बॉडी ऐसा गोल गोल घूम रही है सर्कुलर पाथ पर, तो उसका मोशन हम कैसा बोलेंगे? हम बोलेंगे भाई इस बॉडी का मोशन कैसा है? इस बॉडी का मोशन है सर्कुलर मोशन। सीधी सी बात है। स्ट्रेट लाइन पाथ पर रेक्टिलिनियर और सर्कुलर पाथ पर अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो सर्कुलर मोशन। जैसे कि आपने स्टोन को टाई किया है एक थ्रेड के साथ और आप उसे गोल गोल घुमा रहे हैं इस तरीके से। बहुत आपने ऐसा किया होगा, कई बार किया होगा। तो आप जब स्टोन को गोल गोल घुमा रहे हैं ना इस तरीके से, तो स्टोन का जो पाथ है उसको ट्रेस कीजिए। स्टोन का पाथ इस तरीके से होता है ये, तो ये स्टोन का जो पाथ है ये कैसा है? ये सर्कुलर है। तो उस मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अच्छा, यहाँ जो टर्म दूसरा छुपा हुआ है हमारे पास, एक ये इंपॉर्टेंट टर्म है बहुत ज्यादा, ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? एक समान, सिमिलर। आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं। यूनिफॉर्म एक आपकी ड्रेस है। आप स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर क्यों जाते हैं? क्योंकि आप बिल्कुल एक से दिखे सब लोग, वरना कोई लाल, कोई पीला, कोई नीला, बिल्कुल बगीचा बना देंगे ना सब बच्चे। तो इसलिए यूनिफॉर्म का मतलब यहां पर है एक समान या सिमिलर। एक समान या सिमिलर का मतलब जो चेंज ना हो, एक सा रहे। अब एक सा रहने का मतलब क्या है? एक सा देखिए रहने का मतलब ये है, यूनिफॉर्म का जो मतलब है, मतलब जो चेंज ना हो। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम ए से लेकर बी तक जा रहे हैं और फिर बी से लेकर सी तक जा रहे हैं और फिर सी से लेकर डी तक जा रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। अच्छा, ए से लेकर जब हम बी तक जा रहे हैं ना, तो हम जो पाथ कवर कर रहे हैं वो 50 किलोमीटर का है। ठीक है। और इस पाथ को कवर करने में हमें टाइम कितना लग रहा है? हमें इस पाथ को कवर करने में टाइम लग रहा है 2 आवर्स। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर हम बी से लेकर सी तक गए, फिर हमें 2 आवर्स लग रहे हैं, और सी से लेकर डी तक गए, फिर हमें 2 आवर्स लग रहा है। तो हर बार हमें देखो टाइम सेम लग रहा है। अब यहां पर देखो, सेकेंड पाथ भी 50 किलोमीटर का और थर्ड पार्ट भी 50 किलोमीटर का। तो हमारे पास तीनों पाथ 50 किलोमीटर के हैं। और ऐसा करने पर देखो आपकी जो स्पीड रहेगी ना, स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 50/2 मतलब कि 25 किलोमीटर पर आवर। यहां भी 50/2 मतलब 25 किलोमीटर पर आवर। 5 है, आपको भले 6 लग रहा हो। और यहां भी 25 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए हमने क्या देखा कि हमने सेम डिस्टेंस कवर करी है और सेम टाइम हमने टेक किया। तो इस तरीके से हमारी जो स्पीड है, हमारी जो वेलोसिटी है, वो कैसी रहेगी? वो रहेगी सेम। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ रही है? जिसमें हम इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे इक्वल टाइम इंटरवल में। A motion in which equal distance is covered in equal time of interval, motion is said to be uniform motion. सर्कुलर की बात ही नहीं हो रही अभी। इस मोशन को क्या बोल रहे हैं हम?
इस मोशन को बोल रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि स्पीड हमारी बदल नहीं रही है, हमारी वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन चेंज नहीं हो रही है। अगर हम ऐसा कर दें, देखिए जरा, अगर यहां पर अब हम थोड़ा सा चेंज कर दें, डिस्टेंस में चेंज कर दें कि पहले 2 आवर्स में 50 किलोमीटर, दूसरे 2 आवर्स में 50 नहीं, दूसरे 2 आवर्स में 60 किलोमीटर, और तीसरे 2 आवर्स में फिर 50 नहीं, अब की करते हैं 40 किलोमीटर। अब जरा एक बात बता रहा हूं, अब यहां पर देखो स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, 50 अपॉन 2 कितना, यहां पर स्पीड आ रही है 25 किलोमीटर पर आवर आ रही है ना। दूसरे नंबर पे 60 अपॉन 2, 60 अपॉन 2 मतलब यहां पर आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर, और यहां 40 अपॉन 2, यहां 40 अपॉन 2 कितनी आ रही है, ये आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, क्योंकि हमने अब की सेम टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किए, तो ऐसा मोशन जिसमें सेम टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर की जाएंगी, उस मोशन को हम यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे। अब हम उस मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। तो हमारे पास दो टाइप का मोशन रहता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन मतलब जिसमें स्पीड वेलोसिटी कभी भी चेंज ना हो, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब जिसमें स्पीड या वेलोसिटी हमारी चेंज होती रहे। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इस चीज को हम यहां पर लगाते हैं सर्कुलर पाथ के लिए, तो ये सब हम इरेज कर देंगे। तो आप इतना तो समझ रहे हैं कि सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें बॉडी सर्कुलर पाथ पर बहुत बढ़िया करके रिवॉल्व करेगी, मतलब मोशन करेगी, मूवमेंट करेगी ओवर सर्कुलर पाथ। दूसरी चीज जिसमें होगा क्या, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम। तो आपको यह चीज याद रखना है, मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर सर्कुलर पाथ इन विच स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम, स्पीड सेम रहेगी। इतनी बात समझ में आ रही है, स्पीड सेम रहेगी और बॉडी मोशन करेगी सर्कुलर पाथ पर। तो हमारे पास डेफिनेशन में यही है, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि सर्कुलर पाथ का मोशन जिसमें स्पीड कैसी रहे, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब वो चेंज नहीं हो रही है। फिर यहां पर एक छोटा सा टर्म और आता है, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी तो सेम है, अब क्या ये मोशन एक्सेलरेटेड है कि नहीं है। बहुत जरूरी चीज है कि इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एक्सेलरेटेड मोशन और नॉट। तो वो आपसे पूछेंगे भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या एक एक्सेलरेटेड मोशन है। अब एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए एक टर्म पढ़ा था एक्सेलरेशन, और हमने आपको एक बात बताई थी वहां पर कि भाई एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर कभी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। मान लीजिए आप घर से लेकर चले हैं बाइक और स्कूटी, और आपने घर से जब निकले हैं गली में तो आपने स्पीड रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जैसे ही आप अपने घर की गली से बाहर निकले और आप मेन रोड पर आए, तो आपने सोचा कि भाई अब बाइक को साफ बना दिया जाए, और आपने स्पीड 20 से कितनी कर दी, 60 किलोमीटर पर आवर। बहुत गलत बात है ये, लेकिन आपने कर दी। तो आपकी जो वेलोसिटी है वो देखिए एकदम चेंज हो गई। अब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर यहां पर एक्सेलरेशन निकालोगे, टाइम कुछ भी ले लें, तो आप फाइनल माइनस इनिशियल, बाद वाली हमेशा फाइनल, पहले वाली हमेशा इनिशियल, तो 60 माइनस 20 करेंगे, यहां पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन निकल के आएगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। सोचिए अगर हमारे पास एक ऐसा केस होता कि आप जो हैं अपने पापा के साथ निकले हैं घर से, बाइक लेकर, स्कूटी लेकर, कुछ भी लेकर। अब आपकी घर के बाहर जो स्पीड थी ना, वो थी 20 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल है ये। अब आप रोड पे पहुंच गए, अब पापा पीछे बैठे हैं ना, तो आप एकदम साफ नहीं बना पाओगे। आपकी स्पीड अभी भी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। हाँ भाई, तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी u 20 है और फाइनल वेलोसिटी v 20 है। क्या आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? बहुत ध्यान से देखिए, क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन v माइनस यू, मतलब 20 माइनस 20, टाइम कुछ भी हो अपॉन में कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 माइनस 20 मतलब 0। तो अभी अभी हमें एक बात पता चली कि भाई वेलोसिटी जब चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन होगा 0।
मतलब इस केस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। एक्सेलरेशन के प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि वेलोसिटी चेंज हो। तो अब हम इतना तो समझ रहे हैं कि जब मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी तो बदल नहीं रही है। अभी हमने पढ़ा भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी ना, तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। तो इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एन एक्सेलरेटेड मोशन और नॉट। तो हमारा दिमाग तो ये कहता है भाई जब स्पीड वेलोसिटी सेम है तो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। और हम इसमें आंसर में लिख देंगे बहुत बढ़िया करके, हम क्या लिख देंगे, नो भाई नो, नहीं नहीं है। लेकिन जैसे ही आप लिख देंगे ना कि एक्सेलरेटेड नहीं होता, आपका नंबर वहां पे कटेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यहां पर आपको नो नहीं लिखना है, आपको यहां पर क्या लिखना है, यस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। फिर अब चुल ये होती है कि भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि जब वेलोसिटी सेम है तो यहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए और ये एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है ना, ये एक्सेलरेटेड होता है। तो हम वो देखेंगे कैसे एक्सेलरेटेड होता है। जल्दी से इसको हटा देते हैं। ये पूरा आइटम चला गया हमारे पास से, ठीक है, तुम भी जाओ भैया, ये भी गया। अब अपना ये डायग्राम देखिए आप जरा। हम कुछ पोजीशंस बनाते हैं इस सर्कुलर पाथ। ये पहली पोजीशन है ए, ये दूसरी पोजीशन बी, ये तीसरी पोजीशन सी, और फिर एक ये पोजीशन डी। हमने 4 पोजीशंस बनाई हैं अपने सर्कुलर पाथ पर, ए बी सी डी। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट ए पर होगा, आप वो स्टोन को अगर टाई करेंगे एक थ्रेड के साथ और आप उसको घुमाएंगे सर्कुलर पाथ पर, तो आप ये देखेंगे ना वो हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। देखो यहां पर है तो उसकी वेलोसिटी ऊपर रहेगी ना, ठीक। जब वो बी पर होगा तब उसकी वेलोसिटी कहां होगी, तब उसकी वेलोसिटी होगी लेफ्ट हैंड साइड में, इस तरीके से। जब सी पर है तब उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, और जब वो डी पर होगा तब उसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड होगी। तो आपको इतना याद रखना है कि देखो ए बी सी डी पर वेलोसिटी है किधर, ए पर वेलोसिटी अपवर्ड है, बी पर वेलोसिटी बैकवर्ड है, सी पर वेलोसिटी डाउनवर्ड है, और डी पर वेलोसिटी फॉरवर्ड है। अगर आप किसी भी टाइम उस स्टोन को घुमाते हुए छोड़ देंगे तो सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करेगा। अगर वो ए पर है तो ऊपर चला जाएगा, अगर बी पर है तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, सी पर है तो नीचे रहेगा, और डी पर है तो फॉरवर्ड जाएगा। इतनी तो बात हमें समझनी है। लेकिन एक ऐसा मोशन है यहां पर हो रहा है कि भाई इस स्टोन को जबरदस्ती सर्कुलर पाथ पर जाना तो वो ऊपर चाहता है, लेकिन वो किस पाथ पर ट्रेवल करेगा, सर्कुलर पर। जाना तो वो पीछे चाहता है लेकिन वो सर्कुलर पर ट्रेवल करेगा, जाना वो नीचे चाहता है लेकिन वो सर्कुलर पर ट्रेवल करेगा, जाना वो आगे चाहता है। तो ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि जो आपने थ्रेड को टाई किया है ना, आपका जो हाथ है वो सेंटर है और आप स्टोन घुमा रहे हैं, तो जो थ्रेड है, उस थ्रेड के अलोंग एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम इतना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन करेगा तो वो उसको सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब देखो जरा, स्टोन जाना चाहता है ऊपर लेकिन फोर्स उसको ला रहा सेंटर की तरफ, तो वो बेचारा ऊपर जाने के बजाय, देखिए इधर जरा, वो बेचारा ऊपर जाने के बजाय इस पाथ को, वो ऊपर जाने के बजाय इस पाथ को फॉलो कर लेगा। फिर से ये, हाँ, तो वो ऊपर जाने के बजाय इस पाथ को देखिए फॉलो करके बी तक पहुंच जाएगा। क्या ये चीज आपकी समझ में आ रही है? अभी हमने एक बात करी कि वेलोसिटी सेम रहेगी। वेलोसिटी कैसी रहेगी, सेम। अच्छा, वेलोसिटी में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है स्पीड और एक होती है डायरेक्शन। वेलोसिटी में 2 चीजें हैं, एक तो स्पीड और एक डायरेक्शन। स्पीड और वेलोसिटी में 2 चीजों का ही फर्क है, एक डायरेक्शन का, ठीक है। तो वेलोसिटी बदलने के लिए आपको स्पीड बदलना पड़ेगी या डायरेक्शन बदलना पड़ेगी। अगर आप स्पीड बदलोगे तब भी वेलोसिटी बदल जाएगी, मतलब मैग्नीट्यूड। स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड का मतलब है मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए आप पहले स्टोन को घुमा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड पे, फिर आप उसको 3 पर, 4 पर, तो ये आप स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मैग्नीट्यूड चेंज करके वेलोसिटी चेंज कर सकते हो कि 2 से 3 कर दिया, 3 से 4 कर दिया, तो वेलोसिटी बदलेगी, जाहिर सी बात है। या आप उसकी डायरेक्शन भी बदल सकते हो। अच्छा, यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहे क्योंकि स्पीड कैसी है, स्पीड है सेम। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि यहां पर स्पीड कैसी है, सेम, तो स्पीड नहीं बदल रही है। अगर हम डायरेक्शन को बदल दें तो वेलोसिटी बदल सकती है, क्योंकि वेलोसिटी 2 चीजों पर डिपेंड कर रही है। बहुत अच्छे से आपको ये बात समझनी है कि वेलोसिटी 2 चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक तो स्पीड पर, स्पीड बोले तो मैग्नीट्यूड पर, साथ ही साथ डायरेक्शन पे। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास डायरेक्शन बची है। मान लीजिए मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो वो 2 मीटर पर सेकेंड ए पर रहेगा, वही 2 मीटर पर सेकेंड बी पर रहेगा, वही 2 मीटर पर सेकेंड सी पर रहेगा, और वही 2 मीटर पर सेकेंड डी पर रहेगा। तो मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा।
क्या डायरेक्शन बदल रही है? अच्छा ए पर देखते हैं डायरेक्शन कहां है। ए पर डायरेक्शन है अपवर्ड, बी पर डायरेक्शन देखो बैकवर्ड, सी पर डाउनवर्ड, डी पर फॉरवर्ड। तो डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है ना। तो सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी remains same but it changes its direction continuously। भाई मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, लेकिन अपनी डायरेक्शन बार बार क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। बट इट चेंजेस, बट इसको थोड़ा सा अगर हम छोटा करके लिखना चाहें तो थोड़ी बहुत जगह मिल जाएगी इधर बढ़िया करके। हाँ, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये आइटम। हाँ, बट इट चेंजेस its direction by which an acceleration is produced। क्या बात समझ में आ रही है कि वो डायरेक्शन चेंज करेगा अपनी वेलोसिटी, इस वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। दैट्स व्हाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। क्या इतनी बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे पास एक मोशन है जिसमें बॉडी सर्कुलर पाथ पर, जिसमें बॉडी किस पर मोशन करेगी? सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगी, सेम मैग्नीट्यूड के साथ, जिसकी डायरेक्शन बार बार क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी, बदलती रहेगी, जिस वजह से वेलोसिटी चेंज होगी और हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास ये कैसा मोशन है? हमारे पास ये है एक एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? फिर वो एक न्यूमेरिकल देते हैं। जब आपको कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मिलेगा तो आपको साथ में एक छोटा सा न्यूमेरिकल मिलेगा लगाने के लिए। तो हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, इस फॉर्मूले को अगर आप जरा अच्छे से लिखो तो स्पीड तो देखो v हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस सर्कुलर पाथ पर a से चलेगा और a तक लौट कर आ जाएगा, तो डिस्टेंस किसके बराबर होगी? सर्कमफेरेंस के बराबर। और सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है? 2 पाई रेडियस, ठीक है। तो अगर रेडियस r है तो डिस्टेंस को हम लिखेंगे 2 पाई r और अपॉन में टाइम को t। अब आपको अगर रेडियस पता है और टाइम पीरियड पता है तो आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास एक बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपसे एग्जाम में बिल्कुल पूछा रहता है, तो आप बहुत अच्छे से इसको तैयार करेंगे। और हम लोग अगली वीडियो में एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, अगर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं देखी है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले हमें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।